हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा कंपाउंड इंटरेस्ट पर चल रही थी, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला पार्ट लेकर रखे आया हूँ। उसमें से आज हम सीखेंगे दर को निकालना, यानी कि दर को कैसे फाइंड करते हैं। तो इन क्लासों को आप शेयर करते रहिए और मैं अपना यहाँ पे काम जारी रखता हूँ। तो आप भी अपने काम को जारी रखिए। रोज़ रोज़ बोलना अच्छा दोस्तों मुझे नहीं लगा करता है। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मैं आगे चर्चा करूंगा कि हम दर को कैसे निकालेंगे। आज हम सीखेंगे दर निकालना, यानी दर को कैसे निकालते हैं। दर निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज में रेट को कैसे निकाला जाता है और इसमें से हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी की बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सीधा मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर इसके बाद सीधे दोस्तों दर को निकालना सीखेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को, जैसे आपसे पूछा जाता है कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना लिख दूँ मैं, 2 वर्षों में कितना हो जाता है 64 बचे 49 गुना हो जाता है। जैसे लिख दूँ 64 बटे 49 गुना हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है तो पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई धन है, ऐसे हमने क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी किए थे, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट का था क्वेश्चन। ये किसका है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसका लगाने का तरीका अलग रहेगा और उसका तरीका अलग था। तो मैंने बताया आपको कोई धन है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने गुना हो जाता है। तो ये क्या दिया है, जब इस प्रकार की लैंग्वेज हो तो मैंने बताया था मिश्र धन, यानी कि मिश्र धन किसका, धन का कितना हो जाता है 64 बटे 49 गुना ये मूलधन का हो जाता है। तो ए अपॉन पी का मान यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं 64 बटे 49। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने आपको मिश्र धन वाला फॉर्मूला लिखाया था। तो ए बराबर क्या लिखाया, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल पावर टी, जहाँ पर पी क्या है अपना मूलधन है और आर रेट है, टी क्या है समय है। तो समय कितना है इसमें 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का रखेंगे। यानी कि पहले अपन ए अपॉन पी का मान निकाल लें। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल पावर टी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ए अपॉन पी का मान ये दिया गया है 64 बटे 49 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल पावर टी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख दिया। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। अब देखिए ये स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो वर्गमूल लग जाएगा। तो ये कितने का हो जाएगा 8 और ये 7 का। अब एक को साइड भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगी आर की वैल्यू आएगी, यानी कि आर बराबर 8 अपॉन 7 माइनस 1, इधर 100 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 7 इंटू 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 100 अपॉन 7%। ये कैसी आई, वार्षिक, क्योंकि ये वार्षिक में दी गई थी। तो आर का मान कितना आया 100 अपॉन 7% आया। जबकि दोस्तों हमें एग्ज़ाम में इस तरीके को फॉलो नहीं करना है। यदि हम इस तरीके को फॉलो करने लगे तो देखिए कितना लॉन्ग मेथड हो गया और इसमें समय भी बहुत अधिक खर्च हुआ। तो करीब 1 से 1.5 मिनट का इसमें समय लग सकता है। यदि हम 1 से 1.5 मिनट ऐसे क्वेश्चनों में समय लगाने लगे तो हम एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ से कैसे देखिएगा, मैं शॉर्ट तरीका आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरीके को बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। यदि मैंने तो बता दिया कॉन्सेप्ट, इस वजह से बताता हूँ कहीं आप ट्रिक भूल गए तो आप कॉन्सेप्ट की मदद से आंसर तक पहुँच सकते हैं, यदि आपके पास पर्याप्त समय बच रहा है तो। दोस्तों अब देखिएगा समय कितना है 2 वर्ष,
तो इस 2 वर्ष के अकॉर्डिंग करेंगे। यदि यहाँ 3 वर्ष होगा तो उसको कैसे करेंगे, 4 वर्ष होगा तो उसको कैसे करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन मैं पिछले क्लासों में करवा भी चुका हूँ दोस्तों। जब मैंने आपको जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे, 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो उसकी दर वगैरह ऐसे निकालने वाले क्वेश्चन किए थे। तो आप हर की वैल्यू को पहले रखिए, यानी कि 49 रेशियो यहाँ पर 64 रखना है आपको। फिर इस समय को देखना है, समय कितना है, 2 वर्ष। यदि समय यहाँ 2 वर्ष है तो इसका रूट निकालना है, यानी क्या निकाल देंगे, अंडर रूट। यदि यहाँ समय 3 वर्ष होगा तो कितना निकालेंगे, क्यूब रूट्स। समय 4 वर्ष होगा तो 4th रूट्स निकालेंगे रेट निकालने के लिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ 2 वर्ष है तो रूट निकालना है, 3 वर्ष है तो क्यूब रूट्स निकालना है, और 4 वर्ष है तो 4th रूट्स निकालना है। तो इसका रूट्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 की वैल्यू हो जाएगी और ये 8 की वैल्यू हो जाएगी। तो 7 से 8 तक जाने में इसको कितना बढ़ा, ये 1 बढ़ा, कितने में बढ़ा, ये 7 में इंटू 100। तो इसकी रेट कितनी आ जाएगी, 100/7%। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि इस तरीके को। तो दोस्तों जैसे दोस्तों अब मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को 3 वर्ष का बनाना चाहूँ तो उसको 3 वर्ष का कैसे बनाएंगे उसको भी ज़रा देख लेंगे एक बार। यदि आपसे 3 वर्ष का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पर मैं 3 वर्ष लिख दूँ और यहाँ पर भी चेंजेज कर दूँ, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो तरीका भी देखिए। यहाँ पर कर दिया 3 वर्षों में 3 सही 3/8 गुना हो जाता है। तो मैंने इसका आपको बताया, सबसे पहले हर को रखिए, कितना है 8, रेशियो बनाइए 24 3 27, तो 27 हो गया। कितना लगा इसको, 3 वर्ष। तो इसका क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स निकाल दिया। और ये 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2 हो गया। यहाँ पर ये कितने का है, 3 का, तो 3 हो गया। तो 2 से 3 तक कितना बढ़ा, ये 1 बढ़ा। कितने पर दोस्तों, वृद्धि मैंने बताया था किस पर होती है, कम मान पर। तो 2 रखेंगे नीचे इंटू 100, तो बराबर कितना आ जाएगा, 50% वार्षिक दर आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। और यदि 4 वर्ष होगा तो उसको कैसे करेंगे, मान लो दोस्तों, देखिए मैं अब कितना अच्छा आपको क्वेश्चन लिख दूं। जैसे कोई दर है 3 वर्षों में, उसकी मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को ही चेंज करूंगा। जैसे 3 वर्षों वाला ही क्वेश्चन बना दूं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज कर दूं, अच्छी वैल्यू लिख दूं। देखिए यहाँ पर कितना लिख दूं मैं, 2.197, कितना लिख दिया मैंने, 2.197 3 वर्षों में इतना हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा। पहले इसका फ्रैक्शन रूप लिखना है आपको। सबसे पहले 3 वर्षों में कितना हुआ, 2196, तो उसका फ्रैक्शन रूप लिखेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे 1 रख देंगे और फिर इसके बाद 3 जीरो लगा देंगे। तो 3 जीरो लगा दिया, रेशियो लगा दिया, और यहाँ से 2197 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्यूब रूट्स निकाल देंगे, तो क्यूब निकाल लेंगे इसका। तो ये कितने का है, 10 का, और ये कितने का है, 13 का। तो 10 से 13 तक कितना बढ़ा, ये 3 बढ़ा। कितने पर, 10 पर इंटू 100। तो कितना है यहाँ से यहाँ तक, 30%। तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी, 30% वार्षिक हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको मैं 4 वर्ष का भी बता दूं। जैसे 4 वर्ष वाले को कैसे करना है, यहाँ 4 वर्ष लिख दूं और यहाँ पर भी वैल्यू को चेंज कर दूं मैं। 4 वर्ष यहाँ लिख दूं 512/162 गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन यही रहेगा, सेम टू सेम उसकी दर ज्ञात करनी है। मैं एक ही क्वेश्चन में दोस्तों सिर्फ वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ और सभी प्रकार के क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे
कम समय में हम अधिक जानकारी ले सकें। तो हर को मैंने बताया, पहले रखिए 162 रेशियो 512, कितना लिखा मैंने 512 लिख दिया। अब इसको काट देंगे, यदि ये मान कट रहा होगा तो करीब 2 से कट जाएगा, तो 8 बार में, और ये 1 बार में, और ये कितनी बार में 2 बार में 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 4 है तो इसका क्या निकाल देंगे, 4th रूट्स निकाल देंगे। तो 4 बार इसका क्या निकालना होगा रूट्स, तो 2 बार में निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो अभी इसका अंडर रूट बाकी है, और ये कितने का होता है 16 का, तो एक रूट्स निकला है, जबकि 4th रूट्स निकालना है। फिर ये 3 का और ये 4 का, तो कितना बढ़ा यहाँ से यहाँ तक, एक कितने पर बढ़ा 3 पर इंटू 100, तो 100/3% भी आपको आंसर मिल सकता है देखने को, या ज़्यादातर उम्मीद ये रहती है 33 सही 1/3%। और ऐसे मान आपको मैं याद करवा चुका हूँ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। उम्मीद है आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इस टाइप में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने वो सभी क्वेश्चन आपको करा दिए। अब मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करूँगा। जैसे देखिए, अब थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करूँगा, लगाने का तरीका सेम यही रहेगा, बस आपको लैंग्वेज को याद रखना है। सभी प्रकार के क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं लिख दूँ, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितना हो जाता है 625/256 गुना हो जाता है, यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तो दर ज्ञात कीजिए, यानी कि रेट पूछी गई है। देखिए, इस बार आपसे त्रैमासिक पूछा, कभी आपको अर्धवार्षिक दे करके भी पूछ सकता है, और कभी 9 माह करके। इस प्रकार के मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। इस क्वेश्चन की मदद से आप सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे लगाने का तरीका रहेगा, देखिए ब्याज कैसा है, त्रैमासिक है। जब त्रैमासिक होता है तो समय क्या होता है, अपना समय 4 गुना होता है, क्योंकि 3-3 माह के कितने स्लॉट बनते हैं 4, तो समय कितना होता है 4 गुना, यानी कि 4 × 1 1 वर्ष का, तो कितना हो जाएगा 4। और दर कैसी होती है अपनी 1/4, तो दर कितनी हो जाएगी, यानी कि शुरुआत की 1/4 इतने % दर होती है। और दिया गया है अपन को 625/256, तो 256 को यहाँ रखेंगे और 625 को यहाँ पर रख दिया, तो समय कितना हो गया इसका 4 वर्ष हो गया। तो इसका क्या कर देंगे अपन दोस्तों, क्या निकालना होगा अपन को, इसका 4th रूट्स निकालना होगा, यानी कि 256 का और 625 का इसका 4th रूट्स निकालेंगे, और इसका भी 4th रूट्स निकालेंगे। तो ये कितने का 16 का रूट्स निकला है अभी, ना कि 4th रूट, और यहाँ ये 25 हो जाएगा। फिर इसका भी रूट्स बाकी है, तो ये 4 और ये 5, 4 से 5 तक कितना बढ़ा 1, तो 1/4 × 100, तो कितना आया 25%। तो ये क्या अपना आंसर है। तो आधे से ज़्यादा लोग देखिए दोस्तों, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी गलत कर देते हैं। ये 25% बहुत से लोग इसका आंसर दे देंगे, लेकिन ये 25% इसका आंसर नहीं होगा, जबकि आपको पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा 25%। तो देखिएगा, क्योंकि ये क्या हो चुकी है दर, इसकी 1/4 हो चुकी है। ये तो त्रैमासिक है, बल्कि अपन को कैसी चाहिए वार्षिक, तो ये 1/4 मान निकल के आया है। तो दर कितनी करनी पड़ेगी अपन को 4 गुना, तो रेट कितनी आ जाएगी, यानी कि दर
कितनी आएगी, 25 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 100%। तो रेट कितनी होगी इसकी 100%। तो अपना आंसर कितना होगा 100%, ना कि 25%। तो इस प्रकार से आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, तभी आप आगे सफल हो सकते हैं। नहीं छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत भारी पड़ सकती हैं। जैसे मैं अगले टाइप का भी क्वेश्चन लिख दूं, देखिएगा अब हमसे और किस टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं आपको लिख दूं 4704 रुपये, 4704 रुपये, 4704 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 4704 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5700 कितना रुपये हो जाता है 66, 5766 रुपये हो जाता है। 5766 रुपये क्या हो जाता है, तो हमसे क्या पूछी गई है दर, 5766 रुपये हो जाता है। तो दर बताइए, यानी कि दर फिर से पूछ ली गई। देखिएगा 4704 रुपये मूलधन है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है, 2 वर्षों में इतना रुपये हो जाता है, यानी कि मूलधन और मिश्र धन का रेशियो दिया है। तो 4704 रखा एक साइड, फिर इसके बाद कितना हो गया ये 5766, ये तो अपना मिश्र धन हो गया और 2 वर्षों में है। तो इसका क्या निकालेंगे, रूट से निकालेंगे। तो पहले तो इसको काट देंगे, ये मान कट रहा होगा, कितने से कट जाएगा ये 4 11 4 15, 3 से और 2 से, यानी कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42 हो गया, कितना बचा 42, 5 बचा, फिर कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 48, 8 बार, तो 2 बचा 4 रेशियो 6 से, फिर इसको काटिए 6 9 54, 3 बचा, 6 6 36, 1 बचा, तो 784 और 961 आ गया। अब देखिएगा अब अपन को 2 वर्षों का है तो क्या निकाल देंगे रूट्स, तो इसका क्या निकाल देंगे अंडर रूट्स, सीधा रूट्स से लिख रहा है। तो ये कितने का रूट्स होता है 28 का। आपको यदि याद नहीं है तो याद करने पड़ेंगे 1 से 30 तक के रूट्स, तभी आप जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ये कितने का होता है 31 का। अगर याद नहीं है तो आप इनको निकालिए, मैं बता चुका हूँ पीछों की क्लासों में कैसे निकाले जाते हैं। कितना बढ़ा ये 3, कितने पर बढ़ा 28 पर, तो 28 को नीचे इंटू 100। अब मान क्या कट रहा है, तो 2 से 4 से कट जाएगा 7 बार, 4 7 28 और ये 25 बार, तो 75/7, यानी कि और भाग दे देंगे तो 7 एकम 7 और क्या बच जाएगा ऊपर 5, यानी कि 10, 5 सही अपन 7%, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इतने परसेंट की इसमें क्या हो जाएगी रेट हो जाएगी। अब देखिएगा बहुत ही अच्छे सा क्वेश्चन में लिखूँगा, जैसे लिख दूँ कोई धन, उम्मीद है आपको यहाँ दिख जाएगा, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाता है 64,000 रुपये, 2 वर्षों में 64,000 रुपये हो जाता है, तथा 5 वर्षों में 5 वर्षों
में कितना हो जाता है ये 14,088 रुपये, 14,088 रुपये हो जाता है। तो हमसे क्या पूछी गई है, दर का मान यानी कि दर ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आपको दिख जाएगा यहाँ तक। तो देखिएगा इसमें ये 2 वर्ष का है और ये 5 वर्षों में इतना हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो आप इनका क्या करना है, अंतर देख लेना है, यानी कि 2 वर्ष और 5 वर्ष। तो कितना साल बढ़ा, ये 3 साल में इतने रुपए हो जाता है। तो इसका निकालेंगे क्या, क्यूब रूट्स, यानी कि 64,000 लिख दिया एक साइड, ये 64,000 है कि ये 6400 रुपये है। फिर ये घट कैसे गया दोस्तों, ये तो मैं भी कन्फ्यूजन में पड़ गया। यहाँ 74,000 है, कितना होगा यहाँ 74,000, तो 74,088 रुपये। तो यहाँ कितना लिख देंगे 74,088 रुपये। अब ये मान क्या कट रहे हैं, कट रहे होंगे तो काट देंगे, वैसे भी ये मान कट जाएंगे। तो 8 से काट देंगे पहले, कितना हो जाएगा 8,000,000। फिर इसके बाद 8 9 72, 2 बचा, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 6 48, 9261। अब इसका क्या निकालना है अपन को, क्यूब रूट्स, क्योंकि 2 और 5 वर्ष में कितने का डिफरेंस आया, 2 वर्ष और 5 वर्ष। तो कितने वर्ष का डिफरेंस, 3 का। तो क्या निकाल देंगे अपन, क्यूब रूट्स निकाल देंगे। तो ये कितने का क्यूब रूट्स है, 20 का, और ये 21 का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, ये 1 कितने पर बढ़ा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, शायद आपको नीचे ना दिख रहा होगा। तो 1/20 × 100, तो कितना आ जाएगा 5% वार्षिक। इसकी रेट कितनी होगी 5%। यदि यहाँ 3 वर्ष होता, यहाँ 5 वर्ष होता, तो क्या निकालते इनका डिफरेंस 2, तो क्या निकालते रूट्स। इस प्रकार से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। देखिएगा जैसे मैं आगे लिख दूँ अगले टाइप का क्वेश्चन, जैसे यहाँ 3 वर्ष लिख दूँ, वो भी क्वेश्चन करा दूँ मैं आपको, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और यहाँ 5 वर्ष ही रहने दें, और यहाँ वैल्यू को चेंज करेंगे अपन, सिर्फ वैल्यू को चेंज करूँगा मैं। देखिएगा जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 3750, और यहाँ पर 7350, यहाँ कितना लिख दिया 3750 दर से 3 वर्षों में 3750 रुपये तथा 5 वर्षों में 7350 रुपये हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। तो मैंने बताया सबसे पहले कितना था, ये 3750 था मूलधन, कितना हो गया 7350 रुपये। अब इनका और इसका समय का डिफरेंस देख लेंगे। तो 2 वर्ष है, तो क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। पहले इसका सरलतम रूप निकाल लें, 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30, 15 75 हो जाएगा। फिर ये चूँकि 60 और कितना बचा, तो 135, 15 नंबर 135, इसका रूट्स निकालना है सिर्फ। अब अपन को कितना आ गया 5 रूट्स 7, तो 5 से 7 तक कितना बढ़ा 2, कितने पर 5 पर इंटू 100, तो यहाँ से यहाँ तक 20, तो कितना आ गया 40% वार्षिक। इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर से चेंज करूँगा। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखूँगा मैं, सेम आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन उसका दिखने का तरीका अलग है। और दोस्तों यदि आप गौर से उसको पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी चेंजेज होगी क्वेश्चन में।
देखिए जैसे हमसे पूछ दिया गया यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो बताओ कितने प्रतिशत वार्षिक दर से हो, तो बताओ कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 96,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 15,132 रुपये होगा, तो हमें रेट निकालनी है। देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित हो रहा है, उसकी हमें क्या निकालनी है, रेट्स निकालनी है। तो 96,000 रुपये था, उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 15,132। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है ना कि मिश्र धन, तो मूलधन को रखेंगे और मिश्र धन को, तो 96,000 ये तो मूलधन हुआ। अब मिश्र धन को कैसे निकालेंगे तो मैं बता चुका हूँ। मूलधन में से यदि अपन ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो क्या निकल के आ जाता है अपना मिश्र धन, तो इसमें से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132, तो जो कहते हैं आ जाएगा 6 5 11 और 9 1 10, यानी कि यहाँ से जोड़िए तो 132, तो जो कहते हैं रहेगा 3 तक, फिर 6 5 11 होगा, यानी कि 6 5 6 और 5 11 9 1 10 और 1 कितना हो गया ये 11। तो इस प्रकार से आपका मूलधन और मिश्र धन का रेशियो आ गया। अब कितने वर्ष है, 9 माह है और ब्याज कैसा है, तिमाही है, तो 9 माह के कितना है 9 माह में, और ये तिमाही है ना, कैसा है दोस्तों, तिमाही संयोजित होता है। तो इसका हमें क्या निकालना होगा 3 3 कि क्या हो जाएंगे ये। पहले तो इसको काट दें, आप एक बार सॉल्व कर दें कितने से कटेगा ये, तो बताइए एक साथ में काट के लिख दूं। यदि ये 2 से काटूं तो कितना हो जाएगा 48,000, और यहाँ पर 2 5 6 10, एक बचा, फिर यहाँ 5 बार में 10 हो गया, फिर एक बचा, फिर 5 बार में 10 एक बचा, और यहाँ 6 बार में, यहाँ भी 6 बार में क्या ये मान फिर से कट रहा होगा, तो फिर से काट देंगे तो ये मान लगभग कितने से कट जाएगा दोस्तों, देखिएगा 6 से मान कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 8,000, और यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 9 बार 54, एक बचा 12, 6 दूना 12, 36, 6 कम 6, तो 9 माह में संयोजित होता है, जबकि कैसा है तिमाही है, 3 माह के, 9 माह के कितने स्लॉट बनेंगे 9 माह तक 3, तो क्या निकालेंगे इसका क्यूब रूट्स निकाल देंगे, इसका भी क्या निकाल देंगे क्यूब रूट्स निकाल देंगे। तो ये कितने का क्यूब रूट्स होता है 20 का, और ये 21 का, तो 20 से 21 तक कितना बढ़ा ये 1, कितने पर बढ़ा 20 पर, तो 1/20 × 100, तो ये कितना आया 5%, तो कितना आया 5%। तो क्या अपना ये आंसर है, तो आपका जवाब होगा ये आंसर आपका नहीं है, क्योंकि ब्याज कैसा है तिमाही है, तो दर कैसी होती है 1/4, तो ये 1/4 का मान निकल के आया है, तो दर कितनी हो जाएगी, इसमें कितने का गुणा करना होगा हमें 4 का, तो कितना हो जाएगा ये 20%। तो इसका आंसर कितना होगा 20%, ना कि 5%। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको धैर्यपूर्वक तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। कब तिमाही है और कब छमाही है, यदि अर्धवार्षिक होती तो दर को कितना करते 2 गुना। तो इस प्रकार से आपने देखा। तो दोस्तों आज हम
इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने दर को निकालना सीखा और आगे की क्लासों में भी हम दर को, समय को निकालना सीखेंगे। आगे की क्लास में और अच्छे टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे वो लोग भी हमसे जुड़ें और हम आनंदित पूर्वक होकर के पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।